बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत मैप ड्राइव को डिप्लॉय करना देखेंगे। इसमें हमें बेनिफिट ये है कि हमें तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर जाके मैप ड्राइव नहीं करवानी पड़ेगी। हम सिर्फ़ और सिर्फ डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाके मैप ड्राइव की ऑप्शन दे देंगे। ऑटोमेटिकली जब यूज़र अपने कंप्यूटर से लॉगिन होगा तो उसे एक मैप ड्राइव क्रिएट मिलेगी। हमें एक एक कंप्यूटर के ऊपर जाके मैप ड्राइव को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यूएसबी की तरह, ब्लॉकिंग की तरह हमें भी इसके अंदर भी ग्रुप पॉलिसी का सहारा लेना पड़ेगा। और ग्रुप पॉलिसी के लिए आपके पास डोमेन की सर्विसेज का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। डोमेन की सर्विसेज से मीन के एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज। इस टाइम ये मेरा सर्वर डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी बना है, जिसका नेम है डोमेन का कैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, रोज, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और ये मेरी डोमेन ऑलरेडी बनी है जिसका नाम है कैन कॉलेज। अब यहाँ से मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया कि मेरी डोमेन ऑलरेडी बनी है। अब मैप ड्राइव के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए और उस फोल्डर को मैं शेयर करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे ही कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज इसका नाम मैं डाटा रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं और किसी भी ड्राइव के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैप ड्राइव के लिए पहले फोल्डर का शेयर होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर। परमिशन में एवरीवन को मैं फुल कंट्रोल देता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्पेसिफिक ग्रुप को या स्पेसिफिक यूज़र्स को ही मैप ड्राइव के अंदर परमिशन देना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एवरीवन को फुल कंट्रोल देना चाह रहा हूँ ताकि वो इस मैप ड्राइव के अंदर डाटा को रीड भी कर सके और ऐड भी कर सके। मैं यहाँ पे एवरीवन को फुल कंट्रोल अप्लाई, ओके ओके, एंड आफ्टर दैट मैं सिक्योरिटी के अंदर जाऊँगा। यहाँ भी एवरीवन को ऐड करता हूँ। चेक में पे क्लिक करता हूँ, एवरीवन ऑटोमेटिकली उसने कंप्लीट कर दिया, ओके किया, और यहाँ भी एवरीवन को फुल कंट्रोल देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तमाम यूज़र इसके अंदर डाटा रीड भी कर सकें और डाटा राइट भी कर सकें। इसको क्लोज कर दिया। अब मैं अपने ही सिस्टम के शेयर को पिक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सिस्टम के आईपी को चेक करता हूँ। मेरे सिस्टम का आईपी है 10.0.0.200। मैं अपने ही सिस्टम के शेयर को पिक करता हूँ। तो फिर देख लीजिएगा 10.0.0.200 मेरे ही सिस्टम का आईपी और बैकस्लैश सिंपल। उसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जो फोल्डर शेयर किया है, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर फोल्डर शेयर हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मुझे डाटा के नाम का फोल्डर भी नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद येलो कलर के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि पाथ को मैं कॉपी कर सकूँ। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक और कॉपी, इस पाथ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा सर्वर मैनेजर के अंदर जाता हूँ। उसके बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। उसके बाद अगर मैं तमाम यूज़र्स के लिए करना चाह रहा हूँ तो मुझे डोमेन के अंदर जाके डोमेन टैब के अंदर जाके कैन कॉलेज, और कैन कॉलेज के अंदर मुझे नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। अगर मैं इसके ऊपर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो यूएसबी की तरह, जिस तरह हमने यूएसबी को डिनाई किया था, ये भी तमाम यूज़र्स के ऊपर और तमाम कंप्यूटर्स के लिए मैप ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट। उसके बाद यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके पॉलिसीज़, रेफरेंस,
विंडो सेटिंग, देखिए यूज़र सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, प्रेफरेंस, उसके बाद यहाँ पे टैब नज़र आ रहा है आपको ड्राइव मैप का। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस ब्लैंक जगह पे जहाँ पे लिखा है देयर आर नो आइटम्स टू शो इन दिस व्यू, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैब नज़र आ रहा है न्यू। न्यू के बाद आप जाएंगे मैप ड्राइव के अंदर और यहाँ पे आपने अपडेट की जगह कर देना है क्रिएट और उस पाथ को यहाँ पे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने रिकनेक्ट पे क्लिक कर देना है ताकि अगर क्लाइंट रीस्टार्ट भी होता है या अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके दोबारा ऑन करता है तो उसको ये मैप ड्राइव अवेलेबल हो, वो डिस्कनेक्ट ना हो। रिकनेक्ट पे क्लिक कर दें, कोई भी लेबल देना चाहें आप लेबल सेट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबल सेट कर देता हूँ कंपनी डाटा। आप लेटर कौन सा साइन करना चाह रहे हैं, मैं लेटर उसको साइन करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल के, यानी उस मैप ड्राइव का जो लेटर होगा वो होगा के। इन ऑप्शंस के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, ये फ्यूचर की डिस्कशंस है, इंशाल्लाह हम इसको फ्यूचर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई और उसके बाद ओके। और एज़ यूजुअल अपनी जो कमांड है उसको हम रन करते हैं CMD के अंदर जाके GP अपडेट फोर्स, ताकि यूज़र के ऊपर ये चेंजिंग जल्दी से रेप्लिकेट हो जाए। अब यूज़र जब अपने कंप्यूटर से जाके लॉगिन होंगे तो उन्हें ये ड्राइव ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई मिलेगी। अब यूज़र जो भी डाटा अपनी इस ड्राइव के अंदर रखेगा जो कि उसके अंदर मैप ड्राइव है, वो डाटा हम अपने इस फोल्डर पे के अंदर आके व्यू कर सकते हैं कि यूज़र ने कौन सा डाटा रखा है। और अगर हमने कोई यूज़र को डाटा देना है तमाम यूज़र्स को, तो हम वो डाटा यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यूज़र को अपने एंड पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर तमाम यूज़र्स एक दूसरे का डाटा देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स के अंदर जो भी अपनी राय है उसके बारे में मुझे आगाह करें और फ्यूचर में जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि उसके रिलेटेड मैं अपने ट्यूटोरियल को रेडी करके आपके लिए अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।